भागे हैं वे लोग जिनको तुम्हारी जिंदगी में तुम सफल कहते हो, और धन्य भागी हैं वे लोग जो तुम्हारे हिसाब से सफल नहीं होते, असफल हो जाते। जिनको धन मिल गया और जीवन जिन्होंने गंवा दिया उनको तुम सफल कहते हो। उनकी जैसी असफलता तुम और कहां पाओगे। सिकंदर और नेपोलियन, इनसे ज्यादा असफल आदमी तुम कहां खोजोगे। मैं एंड्रू कार्नेगी का जीवन पढ़ता था। अमेरिका का सबसे बड़ा अरबपति हुआ, मरा तब 10 अरब रुपए छोड़कर मरा। मरते वक्त ऐसी कुतूहल बस 2 दिन पहले जो व्यक्ति उसके सेक्रेटरी का काम करता था और उसका जीवन लिख रहा था, उससे उसने पूछा, एक दिन ऐसा पड़ा पड़ा आंख खोली और कहा कि सुनो, लिखना बाद में, एक सवाल का जवाब दो। अगर तुम्हें परमात्मा ये चुनाव का मौका दे कि चाहो तो तुम एंड्रू कार्नेगी हो जाओ और चाहो तो एंड्रू कार्नेगी के सेक्रेटरी हो जाओ, तुम दोनों में से क्या होना पसंद करोगे? उस सेक्रेटरी का इसमें सोचने विचारने का कोई सवाल ही कहां है। एंड्रू कार्नेगी ने समझा कि शायद वो ये कह रहा है कि इसमें सोचने का सवाल कहां, एंड्रू कार्नेगी होना पसंद करूंगा। वो हंसने लगा, उसने कहा कि मैं समझा। सेक्रेटरी ने कहा, आप समझे नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं सेक्रेटरी होना ही पसंद करूंगा, एंड्रू कार्नेगी नहीं। एंड्रू कार्नेगी के मन पर बड़ी चिंता आ गई। उसने कहा, तुम्हारा मतलब क्या? तुम क्यों सेक्रेटरी होना चाहोगे जब तुम एंड्रू कार्नेगी हो सकते? उसने कहा, मैं सेक्रेटरी होना चाहूंगा। सुनिए, मैं आपका जीवन लिख रहा हूं और आपके जीवन को समझने की कोशिश कर रहा हूं। जो मैं समझ पाया उससे एक बात तो सिद्ध हो गई कि जिनको हम सफल कहते हैं वो सफल नहीं। तुम्हारा जीवन लिखते लिखते मुझे अपने संबंध में बड़ी गहरी समझ आ गई। जो भूल तुमने की है वो मैं न करूंगा। एंड्रू कार्नेगी अपने दफ्तर सुबह 9 बजे पहुंच जाता था, चपरासी 10 बजे पहुंचते, क्लर्क 10:30 बजे पहुंचते, मैनेजर्स 12 बजे पहुंचते, डायरेक्टर्स 1 बजे पहुंचते, डायरेक्टर्स 3 बजे विदा हो जाते, फिर मैनेजर्स विदा हो जाते, चपरासी भी 5:30 बजे चले जाते। एंड्रू कार्नेगी रात 9 बजे घर लौटता। 9 बजे से 9 बजे चपरासियों से भी गई बीती उसकी हालत थी। और घर कहीं एंड्रू कार्नेगी जैसे लोग लौटते, क्योंकि एंड्रू कार्नेगी की पत्नी ने कहा है उसी सेक्रेटरी को कि भूल हो गई, इतने महत्वाकांक्षी आदमी से विवाह करने में कोई अर्थ नहीं, इससे तो बिना विवाह के रह जाना भी बराबर है। क्योंकि इतनी जिसकी महत्वाकांक्षा है वो प्रेम करने के लिए समय ही नहीं निकाल पाता। एंड्रू कार्नेगी के बच्चों ने लिखा है कि हमें अपने पिता से कोई संबंध नहीं हो पाया, हम ऐसे आते जाते नमस्कार करते रहे, बस एक अजनबी थे वो, क्योंकि उनको फुर्सत कहां थी। जिसको करोड़ों अरबों रुपए छोड़ जाना हो उसे बच्चों के साथ समय गंवाने का कहां सुविधा हो सकती है। और ये आदमी मरते वक्त खुद क्या कहा? मरते वक्त किसी ने कहा कि अब तो तुम तृप्त होकर मर रहे हो, क्योंकि जमीन पर तुमसे ज्यादा धन किसी के भी पास नहीं। उसने आंख खोली और उसने कहा कि तृप्त? एंड्रू कार्नेगी तृप्ति जानता ही नहीं। 10 अरब रुपए छोड़कर मर रहा हूं, लेकिन योजना 100 अरब कमाने की थी। हारा हुआ हूं, 90 अरब से हारा हूं। यही सभी सफल लोगों की कथा है, असफलता सफल लोगों की कहानी। मैं तुमसे कहता हूं, धन्यभागी हो अगर तुम्हारे जीवन में सफलता का भूत सवार ना हो।